पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। बुरहानपुर में स्कूल के बच्चों को शिक्षा सामग्री का वितरण, खुशी के पल। संस्थान ने वितरित की सामग्री। संस्था की संयोजिका हरप्रीत गिर ने दी जानकारी। सीहोर में परीक्षार्थियों के साथ अमान्य व्यवहार। परीक्षा के दौरान बुनियादी सुविधाएं नहीं उपलब्ध। विद्यमान महिलाओं को टाट पट्टी पर बैठाकर दिलाई गई परीक्षा। बहराल में जगह जगह से टूटने लगे रफ्तार। सरपंच और सचिव पर लगे गंभीर आरोप। घटिया निर्माण कार्य कराने से लगे आरोप। शासकीय कार्य में बाधा लाने वाले आरोपी गिरफ्तार। एसपी देवेंद्र पाटीदार ने 10,000 रुपए का रखा था इनाम। दोनों आरोपियों को न्यायालय में किया गया पेश। और गाड़रवाड़ा में मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई जारी। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 2 किलोग्राम गांजा बरामद। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे मंडला जिले के दानी टोला स्थित धान खरीदी केंद्र में खरीदी प्रभारी एवं सहकारिता समिति की गंभीर मनमानी सामने आ रही है। उल्लेखनीय था कि शासन द्वारा प्रदेश भर में धान खरीदी की अंतिम तिथि 20 जनवरी 2026 निर्धारित की गई थी, लेकिन इसके बावजूद दानी टोला खरीदी केंद्र में 21 जनवरी 2026 तक धान खरीदी की प्रक्रिया जारी रखी गई। सूत्रों के अनुसार पोर्टल बंद होने के बाद किसानों की धान की तुलाई कराई जा रही थी, जो सीधे सीधे शासन के निर्देशों का उल्लंघन था। केंद्र परिसर में किसानों की हजारों क्विंटल धान बिना तुले पड़ी हुई थी। वही आरोप था कि प्रभारी द्वारा बिना वास्तविक तुलाई किए ही धान को बोतल में चढ़ा दिया गया है और इस पूरे प्रकरण से सहकारिता समितियों की बढ़ती मनमानी उजागर हो रही है। शासन द्वारा तय समय सीमा की अवहेलना कर खरीदी जारी रखना न केवल नियमों के विपरीत था, बल्कि इससे भ्रष्टाचार की आशंका भी गहराती जा रही थी, जिसको लेकर बिछिया पत्रकारों द्वारा मामले को संज्ञान में लिया गया, जिसकी जानकारी खबरों के माध्यम से जिला प्रशासन अधिकारी तक पहुंचा। और ऐसे में जानकारी लगते ही जिला प्रशासन अधिकारी धान केंद्र पहुंचे और मौके पर जांच कर कार्रवाई की गई। इसमें ये जांच पर से इस तरह की एक शिकायत प्राप्त हुई थी घुरी थाना में कि धान डोला में जो खरीदी केंद्र है वहां पर गमन हुआ है कुछ। उस पर से एक समिति के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से उसमें जांच की गई थी। फिर समिति की रिपोर्ट पर जो पाया गया उसमें थाना प्रभारी के द्वारा उसमें एफआईआर दर्ज की गई है और एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ ही पुलिस की विवेचना जारी है अभी। और इसमें जो धान थी लगभग 3278 कुंटल के आसपास धान थी, जो लगभग 76 लाख ऐसा कुछ इसकी कीमत है। वो उस कीमत की धान है, वो पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है। थाना प्रभारी खुद उस मामले की विवेचना कर रही है। और बड़े शहरों से रेल कनेक्टिविटी की मांग को लेकर बंडला में रेलवे संघर्ष समिति ने मोर्चा खोल दिया है। महाराजपुर रेलवे स्टेशन के सामने समिति के सदस्यों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरने के बाद प्रदर्शनकारियों ने रैली निकाली, जो महाराजपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। यहां रेल मंत्री के नाम स्टेशन प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि मंडला को जल्द से जल्द जबलपुर, भोपाल, इंदौर, नागपुर और अन्य बड़े शहरों से सीधी रेल सेवा से जोड़ा जाए। तो वहीं रेलवे संघर्ष समिति का कहना है कि रेल कनेक्टिविटी के अभाव में मंडला जिला विकास की मुख्यधारा से कटता जा रहा है। रोजगार के अवसर सीमित हैं, व्यापार संभावित है और गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों को इलाज, शिक्षा और रोजगार के लिए भारी परेशानी उठानी पड़ती है। समिति के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। मंडला का रेल की जो मांग है कई वर्षों की मांग है और रेलवे संघर्ष समिति इन मांगों पर लगातार मुखर होकर बात रख रही है। अपनी बातों के लिए कई बार धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, ज्ञापन, इवन खून से तक पत्र लिखा और उसकी मंशा सिर्फ एक है कि मंडला तक जो रेल लाइन है, मंडला के लोगों के लिए रेल सुविधा है, मंडला के जहां पर यात्रियों के लिए वहीं पर हमारा जो माल
माल भाड़ा या जो व्यावसायिक रूप से इसका जो चलन हो, ताकि यहाँ पर व्यवसाय डेवलप हो, यहाँ पर के रोजगार डेवलप हो। इन्हीं सबकी मंशा के लिए मंडला फोर्ट तक के लिए रेल का विकास की हम मांग करते आए हैं। लेकिन ये एक बड़ी लड़ाई है। प्रशासन की, रेल प्रशासन की जवाबदारी होती है कि वो अपनी रेल को लाभदायक स्थिति में चलाए, और मंडला में ऐसी संभावनाएं हैं। मैंने तो यहाँ रेलों का क्रम देखा, पैसेंजर गाड़ियों का क्रम देखा, मुझे शर्म आई, अफसोस हुआ कि किस तरह के मूर्ख अधिकारी यहाँ पर रेल प्रशासन में बैठे हुए हैं। और उसके लिए मैंने यहाँ पर लोगों से बात की तो मुझे पता चला कि रेल संघर्ष समिति यहाँ कई सालों से आंदोलन कर रही है, लेकिन सफलता के नाम पर कुछ नहीं है, क्योंकि सारे लोग बहाना करते हैं कि सांसद के पास जाइए, सांसद कह देगा तो हम कर देंगे। सांसद कौन होता है? सांसद को हम बनाते हैं। जनता की जेल है, जनता की पैसेंजर है, जनता की ट्रेन है, जनता की जमीन है, और जनता के पैसे से चलती है। कमर्शियल संस्थान है। अगर ये जनता के हिसाब से नहीं चलेगा तो हम इसको नहीं चलने देंगे, इसको उखाड़ देंगे। और आगे बढ़ेंगे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की अनदेखी के चलते शिक्षकों के हौसले बुलंद है। आदिवासी बहुल्य क्षेत्र कराहल के कई ग्रामों में बने शासकीय विद्यालयों के शिक्षक अपनी मनमर्जी से पढ़ाने आते हैं और मनमर्जी से ही विद्यालय के बंद होने के समय से पहले ही ताला लगाकर अपने घर चले जाते हैं। कराहल ब्लॉक के मोराबन ग्राम के अधवाड़ा ग्राम में बने प्राथमिक विद्यालय सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में समय से पहले ताला लगाने की अनियमितता सामने आई है, जहां शिक्षक निर्धारित समय से पूर्व ही स्कूल बंद करके घर चले जाते हैं। ये शिक्षा व्यवस्था में बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। स्कूल बंद होने के निर्धारित समय से काफी पहले शिक्षक स्कूल परिसर में ताला लगाकर अपने घर चले जाते हैं। प्रशासनिक सुस्ती के चलते इस तरह की अनियमितताएं अक्सर सामने आती है, लेकिन उचित कार्रवाई के अभाव में शिक्षकों के हौसले बुलंद है। समय से पहले ताला लगने के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है और वे समय पर शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ये एक गंभीर मुद्दा है जिस पर तत्काल प्रशासनिक ध्यान देने और कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके। हरी किशन। कौन सा गांव है? अधवाड़ा। भाई साहब, ये अपना स्कूल कितने बजे बंद होता है? हमारा स्कूल कभी तो 3 बजे या 4:30 बजे बंद करके भाग जाते हैं मास्टर। मास्टर 4 बजे ही भाग जाता है? हाँ। क्या आपके ये पूरे ट्राइबल के बच्चे आते हैं यहाँ पे? आते तो हैं, पर वो अच्छे पढ़ाते ही नहीं। पढ़ाते नहीं तो आप लोग बोलते नहीं हो शिक्षक से? हम क्या बोले, वो ही नहीं पढ़ा रहे तो हम क्या बोले। सरकार वालों का काम है, वो तो सरकार वाले जाने, सरकार वाले उनसे बोले तभी वो अच्छे से पढ़ा। भाई साहब, क्योंकि ये आपके बच्चे हैं और आपका स्कूल है, आपका हक बनता है बच्चों से, क्योंकि आपके बच्चों का भविष्य है, तो आपका हक बनता है कि आप उनसे बोलें। हम आ नहीं पाते हैं यहाँ पे स्कूल पे, हम काम पे निकल जाते हैं, बच्चों को कह देते हैं कि चले जाओ स्कूल पे। वो पता नहीं है किस टाइम पे आते हैं, किस टाइम पे नहीं आते हैं। कभी तो 11 बजे आते हैं, कभी 12 बजे आते हैं। टाइम पे नहीं आते, टाइम से आ जाते हैं तो जल्दी भाग जाते हैं। तो आप जो शिक्षा अधिकारी हैं, बड़े हैं, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं, करीब स्कूल का टाइम है 10 बजे का, करीब स्कूल का टाइम है जाने का 4 बजे का। से आए टाइम से जाए। और आगे बढ़ेंगे। बुरहानपुर में क्षेत्र विकास को लेकर सतत प्रयास रहने वाले खंडवा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने लोकसभा में बुरहानपुर और खंडवा रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज देने और विशेष कार्गो हब या फिर उन्नत रेल लॉजिस्टिक्स सुविधा विकसित करने की पुरजोर तरीके से मांग रखी है। इसका जवाब देते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि खंडवा लोकसभा सांसद अपने क्षेत्र के विकास को लेकर सतत प्रयासरत रहते हैं। संसदीय क्षेत्र के विकास को और अधिक गति कैसे मिले, इस पर वे सदैव कार्य करते हैं, फीडबैक फॉलोअप लेते हैं। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, साथ ही विश्वास दिलाता हूं कि आपके द्वारा उठाई गई मांगों पर सरकार द्वारा सार्थक निर्णय लिया जाएगा। एक प्रमुख गलियारा है ज्ञानेश्वर पटेल जी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, मेरे संसदीय क्षेत्र खंडवा बुरहानपुर से होकर गुजरने वाला रेल मार्ग उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला एक प्रमुख गलियारा है। खंडवा स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और बुरहानपुर के ऐतिहासिक ये यूनेस्को श्रेणी के धरोहर स्थलों पर देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की भारी संख्या को देखते हुए क्या सरकार इन महत्वपूर्ण केंद्रों पर वंदे भारत ट्रेन का नया स्टॉपेज देने पर विचार कर रही है? साथ ही बुरहानपुर क्षेत्र में केले या खंडवा क्षेत्र में सोयाबीन, प्याज और मिर्च के बड़े पैमाने पर होने वाले कृषि उत्पादन को वंदे भारत की तर्ज पर तेज गति से बड़े बाजारों तक पहुंचाने के लिए
क्या इस क्षेत्र में कोई विशेष कार्गो हब या उन्नत रेल लॉजिस्टिक सुविधा विकसित करने की कोई समयबद्ध योजना है? मान्यवर सांसद महोदय अपने क्षेत्र के बारे में बहुत ही लगातार अच्छा इनका फॉलोअप रहता है, बहुत अच्छा फीडबैक रहता है। मैं मान्यवर सांसद महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा। आप लगातार अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में मेरे से मिलते भी हैं और उसका जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी आप जानकारी रखते हैं। तो इस प्रोजेक्ट जो आपका बुरहानपुर क्षेत्र से रिलेटेड कई नई गाड़ियों की शुरुआत भी की गई है। आपके जो भी स्टॉपेजेस का रिक्वेस्ट आया है उस पर भी ध्यान दिया गया है। और जो आज आपने जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड बात कही है उसके बारे में भी मैं मान्यवर सांसद महोदय से अलग से बैठ के उस पर विस्तृत चर्चा करूंगा। श्री जगदाम्बिका पाल जी। और पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेश्वर धाम पर आगामी 14 फरवरी से भव्य रुद्राक्ष महोत्सव और शिव महापुराण की कथा का आयोजन किया जा रहा है, जो 20 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। पिछली गलतियों से सबक लेते हुए इस वर्ष ठिठलेश्वर सेवा समिति और प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था के लिए कमर कस ली है। वाहनों के लिए 80 एकड़ में पार्किंग व्यवस्था की गई है। तकरीबन 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए भोजनशाला में आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। श्रद्धालु कथा का आनंद ले सके इसके लिए बड़े बड़े 3 डोम लगाए गए हैं, जिनमें से 1 लाख से अधिक श्रद्धालु बैठक कर कथा सुन सकेंगे। कथा के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए कुबेश्वर धाम परिसर में 20 बिस्तर का अत्याधुनिक हॉस्पिटल बनाया गया है। और वहीं मोहन बड़ौदिया में पुलिस ने 1 सप्ताह के भीतर तीसरी चोरी की खुलासा कर दिया है। जी हां, मोहन बड़ौदिया पुलिस ने एनटीपीसी सोलर प्लांट में हुई चोरी का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 31 सोलर प्लेटें और वारदात में इस्तेमाल किया गया टाटा मैजिक वाहन को जब्त किया है। बरामद सामान की कुल कीमत 7,25,808 रुपए बताई गई है। आपको बता दें कि घटना 21-22 जनवरी की दरमियानी रात ग्राम देहरीपाल बुरलाय स्थित एनटीपीसी सोलर प्लांट के ब्लॉक नंबर 12 से 31 सोलर प्लेटों का एक बंडल चोरी हो गया है। इस मामले में 22 जनवरी को करनी सिल्ट कंपनी की सुपरवाइजर पंकज गुर्जर ने मोहन बड़ौदिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाईस 1/2026 को हमारे थाने में फरियादी पंकज गुर्जर ने सोलर प्लांट में जो सुपरवाइजर है उन्होंने रिपोर्ट की थी कि मेरी 31 प्लेट एक पूरा बंडल का बंडल गायब हो गया है। उसमें से एफआईआर करके जांच शुरू की थी और बड़ौद पुलिस ने एक अपराध कायम किया था, उसपे से इनको गिरफ्तार किया था। हम पीआर पे लेके आए माननीय न्यायालय से और इनसे पूछताछ की गई तो इनने कबूल किया है अपना गुना। जो बुरलाई जंगल में इन्होंने बताया था कि हमने सारी प्लेटें बांट ली और छिपा के रखी मेरी गाड़ी सहित। 2 आरोपी अपने चौमा डाक बंगला के हैं, धर्मेंद्र राजपूत और नितेश सोलंकी, और 2 आरोपी है सागड़िया गांव के विशाल और अर्जुन सूर्यवंशी, विशाल कराड़िया। ये चारों आरोपी है जिन्होंने अपना गुनाह कबूल किया। बुरहानपुर में जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में इंदौर के भागीरथपुरा की घटना के बाद शहर के कई वार्डों में गंदे पेयजल सप्लाई की समस्या, जर्जर सड़कों और मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर स्थानीय जयस्तंभ चौराहा पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इसके बाद कांग्रेस नेताओं और पार्षदों नागरिकों ने बुरहानपुर नगर निगम दफ्तर का घेराव किया। यहां पहुंचकर कांग्रेस नेताओं और पार्षदों ने जमकर नारेबाजी की। आंदोलनकर्ता उस समय और गुस्सा हो गए जब उनकी मांगों का ज्ञापन लेने नगर निगम कमिश्नर संदीप श्रीवास्तव नहीं पहुंचे। जब कांग्रेस जिलाध्यक्ष रिंकू टाक ने उनसे मोबाइल पर चर्चा की तो उन्होंने सीएम मोहन यादव के आवागमन की तैयारियों में अपनी व्यस्तता के चलते उपलब्ध नहीं होने की बात कही। इस पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष और कमिश्नर की फोन पर हॉट टॉक हो गई। इसके बाद कांग्रेस नेताओं पार्षदों ने अपनी समस्याओं का ज्ञापन सांकेतिक रूप से एक बकरे को दिया। कांग्रेस ने चेताया अगर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो और उग्र आंदोलन किया जाएगा। उसके बाद में आज हम लोगों द्वारा बहुत शांतिप्रिय तरीके से हमारा धरना आंदोलन का कार्यक्रम था। एसआईआर को मामले को लेकर और शहर की मूलभूत सुविधाओं को लेकर हम लोगों द्वारा नगर निगम का घेराव
एवं ज्ञापन का कार्यक्रम हमारा था। हम नगर निगम पहुंचे थे। कल हमने कमिश्नर महोदय को ये सब चीजें बता के हमारा समय हमने उनसे तय कर लिया था कि हम 1 से 1:15 बजे के 1:30 बजे के बीच में हम नगर निगम पहुंचेंगे। उसके बाद भी नगर निगम कमिश्नर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव के अंदर आकर और उनके कहने पर उनके साथ उनकी चापलूसी करने के सिवा उनके पास किसी तरीके का कोई काम नहीं है। जनता की समस्याओं का सामना करने से वो डरते रहे, भागते रहे और उसी वजह से वो आज यहाँ सामने नहीं आए। ज्ञापन तो अभी मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कार्यक्रम की तैयारी में होती है। जो विषय हैं सामान्य तौर पर जो चर्चा में आए हैं, सड़कों का है, पेयजल का है, तो इन सारे विषयों पे शहर में बहुत तेजी से काम हो रहे हैं। पेयजल व्यवस्था नई जलप्रदाय योजना से उसका कवरेज काफ़ी बड़े हिस्से में शहर में हो चुका है। कुछ छोटे मोटे हिस्से बचे हैं जिन पर भी अभी लगातार काम चल रहा है, और जहाँ बचा हुआ है वहाँ भी हम पुरानी जलप्रदाय योजना से लगातार लोगों को पानी का प्रदाय करें। हमको शहर के किसी भी क्षेत्र से कहीं से भी पानी का संकट होने या जलप्रदाय आपूर्ति में कोई अवरोध होने की हमारे पास कोई शिकायतें नहीं है। प्रदेश के 16 नगर निगमों में सीएम हेल्पलाइन पे जो जलप्रदाय संबंधी शिकायतें होती हैं उनमें बुरहानपुर न्यूनतम स्तर पर है। और पोहरी विधायक कैलाश कुशवाहा ने सरकुला डैम का निरीक्षण किया, जहां पर विधायक कैलाश कुशवाहा ने कहा कि पोहरी क्षेत्र के विकास में सरकुला डैम अहम होगा। पोहरी नगर में 226 करोड़ की लागत से प्रगतिरत सरकुला मध्यम सिंचाई परियोजना का क्षेत्रीय विधायक कैलाश कुशवाहा ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डैम स्थल पर उपस्थित कर्मचारियों से बातचीत कर निर्माण कार्य की जानकारी ली, साथ ही जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया। आज पोहरी सीकरी जिले में पोहरी विधानसभा में सरकुला डैम का काम जारी है, प्रगति पर है। और सरकुला डैम जो वैसे तो जल्दी 2026 में कम्प्लीट होना है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिक वर्षा के कारण थोड़ा लेट होगा, तो 27 में कम्प्लीट हो जाएगा। इसके बनने से 28 गाँव की जो खेती का नहर का वो 28 गाँव तक पहुँचेगा, और क्षेत्र की और पोहरी नगर की जल की जो कमी है वो भी जल्दी पूरी हो जाएगी। और क्षेत्र में खुशहाली का माहौल है और सब लोग को इंतजार भी है। काम बंद पड़ा था, लेकिन मैंने यहाँ पे हमारे जीएम साहब को बुलवाया, मैंने साहब को इनसे मीटिंग की, फिर इन्होंने मैंने बोला कोई अड़चन नहीं आएगी, आप तो काम जारी रखो। और उन्होंने प्रगति स्पीड से काम चल रहा है। कोई चीज अच्छी बनती है तो थोड़ा समय तो लगता है। और गुरवाई में दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए विकास खंड स्तरीय उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को आवश्यक सहायक उपकरण उपलब्ध कराकर उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक हरि सिंह सप्रे उपस्थित रहे। कोई परिवार नहीं बचा हमारी योजनाओं से। हमारी सरकार ने तो पैदा हुए से मरने तक को ठेका लाया है। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, आप कल्पना तो करो, कभी पहले भाव और सरकार और करो, कभी ये कार्यक्रम करेगा, कभी पहले भी सरकारें होती, मगर हर व्यक्ति की चिंता करना हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की इच्छा है और हमारे प्रधानमंत्री जी के आदरणीय मोदी जी की। तो आप लोगों ने जो मुझे बुलाया उसके लिए सबको धन्यवाद देता हूं। और सरगिया विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री सीताराम आदिवासी ने तहसीलदार रोशनी शेख और प्रशासन का समर्थन किया। पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी ने कहा कि तहसीलदार रोशनी शेख के ऊपर लगाए गए सभी आरोप निराधार है। तहसीलदार रोशनी शेख की ओर से किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं किया गया। सीताराम आदिवासी बोले, मैं खुद ही दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता कराने के लिए गया था। सोशल मीडिया पर चलाई जा रही सभी तरह की खबरें भ्रामक हैं। हमारे सरपंच साहब हैं जिनका पेट्रोल पंप मंजूर हुआ है, जमीन भी खरीद ली है बनने। तो कल मैं तहसीलदार साहब से बात करी कि साहब ये रट्टा निपटा दो, भोजब का रट्टा चल रहा है, अल्टा सीधा कौन की जमीन कहाँ है,
तो आप उस तरीका से मुझे मिलो कराल में। कल 10 तारीख गई तो मैं गया कराल, तो तहसीलदार साहब मिले मुझे और कुर्सी लगाई बेकायदे और बगल में बिठाने सम्मान किया उनने। मैंने पूरी बात बताई, मैं को साहब जो भी है आप निर्णय करके बांट दो, उनने जो भी है जी। गोपाल भी है आदिवासी सरपंच का लड़का है वो। बाकी तहसीलदार साहब ने बढ़िया सम्मान किया मेरा और मैं को आ जाओ तुम जमीन पे मैं चलूं, इनका रट्टा न मर जावे तो बढ़िया रही है। तो मैं चला गया तो तहसीलदार साहब हमारे पीछे चल दे भी। नायब तहसीलदार भी गया, पटवारी भी गया कराल का और तहसीलदार भी गया। मैडम गई, जाके हमने समझौता करवाया। समझौता करवा के और पुरानी के भाई वो सीट वीट नहीं बनी है। अब जो भी है जमीन आ रहा जिनने हमने समझौता करके जो भी जमीन पाती आवे जो दे दी हमें। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आगामी 14 फरवरी 2026 को प्रस्तावित बुरहानपुर आवागमन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कार्यक्रम को भव्य, सुव्यवस्थित एवं सफल बनाने के उद्देश्य से विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस ने कलेक्टर हर्ष सिंह, पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार सहित विभिन्न विभागों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल एवं प्रस्तावित स्थलों का निरीक्षण किया। और वहीं बुरहानपुर में मानवता को समर्पित संस्था खुशी के पल द्वारा बच्चों की परीक्षा को देखते हुए लोधीपुरा स्थित स्कूल के बच्चों का शिक्षा सामग्री का वितरण किया गया। जहां आपको बता दें कि जिससे उन्हें परीक्षा में दिक्कत न हो, संस्था की संयोजिका हरप्रीत कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षा के समय बच्चों को तनाव रहता है। साथ ही साथ परीक्षा में कई चीजों की आवश्यकता बच्चों को पड़ती है, जैसे कि रजिस्टर, पेंसिल, कंपोज, पेन इत्यादि। इसी को देखते हुए खुशी के पल संस्था द्वारा 150 बच्चों को यह सामग्री दी गई है ताकि वे अपना पूरा ध्यान दें पढ़ाई में और सामग्री की चिंता बिल्कुल ना करें। बता दें कि संस्था द्वारा समय समय पर ऐसे जरूरतमंदों की पूर्ति की जा रही है। सीहोर में मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर आपको बताते चले कि डिप्लोमा इन प्राइमरी स्कूल एजुकेशन की परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को बुनियादी सुविधाओं तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। जहां पर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर परीक्षा केंद्र पर कई महिला परीक्षार्थियों, जिनमें गर्भवती और बीमार महिलाएं भी शामिल हैं, इनको कुर्सी डेस्क के बजाय जमीन पर टाट पट्टी बिछाकर बैठाया गया। आपको बता दें कि परीक्षा देने पहुंची महिलाओं को घंटों असुविधाजनक स्थिति में बैठकर पेपर देना पड़ा, जिससे कई परीक्षार्थियों को शारीरिक परेशानी और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा। केंद्र पर व्यवस्था की कमी और लापरवाही को लेकर परीक्षार्थियों में नाराजगी देखी गई। वहीं मामले की सूचना मिलते ही जिला शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे और केंद्र का निरीक्षण किया। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई करते हुए केंद्र अध्यक्ष को पद से हटा दिया गया। क्या नाम है? आज आपका काय का पेपर था? ये आपको के नीचे बैठकर पेपर देना पड़ा है? अच्छा। मेरा नाम सोनी है, मैं लखाई हूँ। हमें पहले पता ही नहीं था, अचानक बोल दिया गया कि नीचे बैठना है। हमको व्यवस्था से भी नहीं आया, बहुत असुविधा हुई इसके कारण हमें पेपर देने में। हाँ, बोले बहुत टाइम से ऐसे नीचे नहीं बैठे और अचानक बैठना पड़ा तो बहुत दिक्कत हुई। पेपर ध्यान नहीं लगा इतने अच्छे से। ये आज निरीक्षण के दौरान मेरे संज्ञान में ये मामला आया था। इसमें 2 कक्षों में जो डीपीएससी के बच्चे थे उनको उन्होंने नीचे बिठाया था और मैंने उनको नाराजगी व्यक्त की। मैंने ये भी कहा उनको कि हमने आपको समय रहते हुए निर्देश दिए थे कि किसी भी परीक्षार्थी को बोर्ड के नियमानुसार टाट पट्टी पे नहीं बिठाया जाएगा। हम उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कार्रवाई होगी सर? सेंटर बनने के क्या कार्रवाई करी जाएगी सर? निरीक्षण भी किया जाता है सर, उसके बाद भी ऐसी लापरवाही मिल रही है। हाँ, ये हम आज पहला ही दिन था और ये हमारे जब जैसे ध्यान में आया तो हम इसको चेंज कर रहे हैं। हमने उनको बोला है कि आप अपनी बैठक व्यवस्था को चेंज करें और हम संबंधित केंद्र अध्यक्ष को उनके पद से हटा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।